इस ऐतिहासिक मिशन को लेकर क्या भारत सरकार का बड़ा ऐलान? 23 अगस्त के दिन एक बार फिर चंद्रयान रचेगा इतिहास। मिली ऐसी खुशखबरी की झूम उठे इसरो के वैज्ञानिक। दोस्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि चंद्रयान 3 इसरो के सबसे सफल स्पेस मिशंस में से एक है, जिसने चांद पर तिरंगा फहराकर अंतरिक्ष में भी भारत की सफलता का परचम लहराया था। हालांकि आज चंद्रयान मिशन को लॉन्च हुए 1 साल बीत चुका है, लेकिन फिर भी यह मिशन एक के बाद एक उपलब्धियां हासिल कर रहा है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। जहां एक तरफ चंद्रयान 3 का प्रपल्शन मॉड्यूल आज भी चांद की कक्षा में घूमते हुए लगातार काम कर रहा है और चंदा मामा के कई रहस्यों से पर्दा उठा रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत सरकार ने चंद्रयान 3 की टीम को विज्ञान का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार देने की घोषणा कर दी है। तो क्यों है 23 अगस्त की तारीख इतनी खास? इसरो के वैज्ञानिकों को मिलेगा कौन सा पुरस्कार और कब लॉन्च होगा चंद्रयान 4? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन उसके पहले अगर आपको चंद्रयान 3 पर गर्व है तो कमेंट बॉक्स में जय चंद्रयान जरूर लिखें। दोस्तों, आज से ठीक 1 साल पहले था 23 अगस्त 2023 का वह ऐतिहासिक दिन जब चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने चांद की सतह पर सेफ लैंडिंग की थी और दुनिया भर में भारत की सफलता का परचम लहरा दिया था। ये वही दिन था जब अमेरिका, चीन और रूस जैसी स्पेस सुपर पावर्स ने इसरो की ताकत की झलक देखी थी। ये वही दिन था जब भारत ने दुनिया को एहसास दिलाया था कि स्पेस मिशंस के लिए अरबों रुपए खर्च करने के लिए जरूरी नहीं, बल्कि जुनून और हौसले और चाहत की जरूरत है। और यही वो दिन था जब इसरो ने चंद्रयान 2 की असफलता के बाद ऐसा धमाकेदार कमबैक किया था कि पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। ऐसे में भारत सरकार ने 23 अगस्त की तारीख को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस यानी नेशनल स्पेस डे घोषित कर दिया था। और इस साल मनाए जाने वाले नेशनल स्पेस डे के लिए सरकार ने कुछ ऐसा प्लान किया है जो ऐतिहासिक दिवस को हमेशा हमेशा के लिए यादगार बना देगा। जी हां, 23 अगस्त के दिन भारत सरकार देश के महान वैज्ञानिकों को देश के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार देने वाली है, जिसमें इसरो की चंद्रयान 3 टीम का नाम भी शामिल है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार में 4 तरीके के अवार्ड्स शामिल हैं। आजीवन उपलब्धि के लिए विज्ञान रत्न, सभी उम्र के वैज्ञानिकों के लिए विज्ञान श्री, 45 वर्ष से कम उम्र के वैज्ञानिकों के लिए विज्ञान युवा और सहयोगात्मक शोध कार्य के लिए विज्ञान टीम। और इस बार के अवार्ड विनर्स की बात करें तो सबसे पहले मलेरिया पैरासाइट यानी परजीवी पर अपने काम के लिए प्रसिद्ध 86 वर्षीय मिस्टर जी पद्मनाभन को विज्ञान रत्न से सम्मानित किया जाएगा, जिन्हें पहले भी देश के 2 सबसे सम्मानित पुरस्कार पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। वहीं इसरो की चंद्रयान टीम को, जिन्होंने सालों से मेहनत के बाद चंद्रयान 3 मिशन को सफल बनाया था, उन्हें विज्ञान टीम अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा विज्ञान युवा पुरस्कार के लिए जिन वैज्ञानिकों को चुना गया उनमें पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की वरिष्ठ वैज्ञानिक प्रज्ञा यादव भी शामिल हैं, जो कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में प्रमुख लोगों में से एक थी, जिन्होंने भारत बायोटेक के साथ मिलकर कोविड-19 के लिए कोवैक्सीन विकसित करने वाली टीम का नेतृत्व भी किया था। कुल मिलाकर यह इसरो के वैज्ञानिकों के लिए काफी बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि पिछले साल चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद वैज्ञानिकों ने जिन ऐतिहासिक पलों का दीदार किया था, आज उस दिन विज्ञान टीम अवार्ड पाकर इसरो की टीम उन पलों को दोबारा जिएगी और उन्हें चंद्रयान 4 को और बेहतर बनाने की प्रेरणा भी मिलेगी। लेकिन चंद्रयान 4 मिशन में ऐसी तो कौन सी खासियत होने वाली है जिसने अमेरिका और चीन के पसीने छुड़वा दिए हैं, और इसरो इस मिशन को कब लॉन्च करेगी, आइए जानते हैं। दोस्तों, इसरो चंद्रयान 4 को बड़ी पैमाने पर तैयार कर रहे हैं और इसरो इस मिशन के साथ एक ऐसा कारनामा करने वाले हैं जो सफल हो गया तो भारत के लिए अंतरिक्ष में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जैसा अपना खुद का इंडियन स्पेस स्टेशन बनाने के दरवाजे खुल जाएंगे, जिसे लेकर हाल ही में इसरो चीफ एस सोमनाथ ने बताया कि चंद्रयान 4 का वजन काफी ज्यादा है, क्योंकि इसमें हमने कई एडवांस इक्विपमेंट लगाए हैं जो चांद पर पानी से लेकर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की मौजूदगी के बारे में पता लगा लेगा। साथ ही चंद्रयान पर चांद की एनिमल मौजूदगी जैसे मुद्दे पर हमेशा वैज्ञानिकों की बहस छिड़ जाती है, उस रहस्य से भी पर्दा उठेगा। लेकिन हाँ दोस्तों, यहाँ दिक्कत यह है कि ज्यादा वजन की वजह से भारत का सबसे पावरफुल रॉकेट भी इसे एक हिस्से में लॉन्च नहीं कर पाएगा। ऐसे में हम इस स्पेसक्राफ्ट को 2 अलग-अलग हिस्सों में भेज रहे हैं। आसान शब्दों में इसरो के वैज्ञानिक चंद्रयान 4 के 2 अलग-अलग हिस्सों को तैयार कर रहे हैं, जिन्हें एक ही समय पर 2 अलग-अलग रॉकेट्स के जरिए पृथ्वी से अंतरिक्ष की तरफ लॉन्च किया जाएगा, जो चंद्रयान 4 के लिए बड़ा ही चैलेंजिंग होना है और दोनों हिस्सों को पृथ्वी की समान कक्षा में स्थापित करेंगे, जिसके बाद ये
दोनों ही हिस्से चंद्रमा की तरफ अपने सफर पर निकल जाएंगे और चंद्रमा की तरफ जाते हुए रास्ते में ही चंद्रयान 4 दोनों हिस्सों का स्पेस में जोड़ा जाएगा। यानी एक तरफ यात्रा हो रही होगी और दूसरी तरफ दो स्पेसक्राफ्ट जोड़कर एक हो जाएंगे। लेकिन कैसे? तो सबसे पहले हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हुए दोनों हिस्से एक दूसरे के पास आएंगे और ऑटोमेटिक प्रोसेस से इन दोनों के बीच में जॉइंट हुक्स लग जाएंगे, जिससे दोनों को मिलाकर एक स्पेसक्राफ्ट तैयार होगा। आपको बता दें कि जोड़ने की इस प्रक्रिया को डॉकिंग कहा जाता है। अब वैसे तो आपने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से स्पेसक्राफ्ट की डॉकिंग की प्रोसेस के बारे में जरूर सुना होगा, जिससे स्पेसक्राफ्ट में बैठे एस्ट्रोनॉट्स आईएसएस में जा सकते हैं और वहां रहकर अपने रिसर्च मिशन को पूरा करते हैं। लेकिन ये शायद पहली बार होगा जब किसी स्पेसक्राफ्ट को 2 टुकड़ों में लॉन्च करके अंतरिक्ष में असेंबल किया जाएगा, वो भी हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में। यानी यह कारनामा खुद को अंतरिक्ष महाशक्ति कहने वाले अमेरिका, चीन और रूस जैसे देश भी नहीं कर पाए हैं। इसरो इस महत्वाकांक्षी कदम को उठाकर एक नया रिकॉर्ड बनाने वाला है, जिसके बाद चंद्रयान 4 अपने पुराने साथी चंद्रयान 3 की राह पर चलते हुए चांद की कक्षा में पहुंचेगा और चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के पास ही लैंड करेगा। चांद का ये हिस्सा शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाता है, लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि चंद्रयान 4 पर रिसर्च करके वहीं बंद नहीं होगा, बल्कि इसमें एक पावरफुल रोबोटिक आर्म लगाया गया जो चंद्रमा पर लैंडिंग करते ही वहां गड्ढा खोदेगा और सैंपल कलेक्ट करके एक कैप्सूल में भर देगा। जिसके बाद विक्रम लैंडर एक बार फिर टेक ऑफ करके चंद्रमा की कक्षा में वापस जाएगा, जहां प्रोपल्शन यूनिट के साथ एक बार फिर से डॉकिंग होगी और वो चंद्रमा से पृथ्वी का सफर शुरू करेगा। कुछ दिनों बाद चंद्रयान 4 एक बार फिर से पृथ्वी की कक्षा में एंट्री लेगा, जहां से री एंट्री मॉड्यूल स्पेसक्राफ्ट से अलग हो जाएगा और सैंपल के साथ पृथ्वी पर सुरक्षित लैंडिंग करेगा। हालांकि ये अपने आप में एक बहुत ही पेचीदा प्रक्रिया है, भारतीयों की उम्मीदों पर खरा उतरेगा, अंतरिक्ष में एक बार फिर कामयाबी के नए झंडे गाड़ेगा। हालांकि इसके लिए हमें 2 साल इंतजार करने की जरूरत है, क्योंकि चंद्रयान 4 को 2026 में लॉन्च किया जाएगा, जिसके पहले इसरो अपने 2 माइंड ब्लोइंग प्रोजेक्ट्स को पूरा कर रही है, जिसमें पहला है गगनयान, जो एक ऐसा स्वदेशी स्पेसक्राफ्ट है जिसमें 3 एस्ट्रोनॉट सवार होकर अंतरिक्ष में जाएंगे और वहां 3 दिनों तक पृथ्वी की कक्षा में घूमते हुए रिसर्च मिशन परफॉर्म करेंगे। फिर धरती की तरफ बढ़ते हुए बंगाल की खाड़ी में लैंडिंग करेंगे। यह पहली बार होगा जब भारत स्वदेशी स्पेसक्राफ्ट में अपने एस्ट्रोनॉट को बिठाकर अंतरिक्ष में भेजेगा, क्योंकि 40 साल पहले भारतीय मूल के एस्ट्रोनॉट राकेश शर्मा रूस के स्पेसक्राफ्ट में बैठकर अंतरिक्ष गए थे। गगन के क्रू मेंबर्स की बात करें तो इसमें ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण, ग्रुप कैप्टन अजित कृष्णन, ग्रुप कैप्टन आंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला का नाम शामिल है, जिनकी ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है और यह मिशन 2025 में लॉन्च होगा। दूसरा प्रोजेक्ट है पुष्पक, जो कि एक RLV यानी रियूजेबल लॉन्च व्हीकल है और इसका तीसरा सफल परीक्षण कुछ दिनों पहले ही किया गया है। लेकिन आपके दिमाग में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर पुष्पक किस काम आएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में ले जाकर लॉन्च करने वाले रॉकेट को समंदर में गिरा दिया जाता है और वो दूसरी बार काम नहीं आता। लेकिन इस लॉन्च मिशन में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, जैसे कि इसरो के सबसे ताकतवर PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के एक लॉन्च का खर्च 130 करोड़ रुपए है, जबकि नासा के SLS यानी स्पेस लॉन्च सिस्टम का खर्च $2.2 बिलियन है। ऐसे में इसरो ने अपना पुष्पक RLV यानी कि रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल डेवलप किया है, जो किसी भी स्पेसक्राफ्ट या सैटेलाइट को लॉन्च करके अंतरिक्ष में ले जाएगा और फिर समंदर में गिरकर तबाह होने के बजाय उड़ते हुए अंतरिक्ष से पृथ्वी के वातावरण में वापस आएगा और एक फाइटर जेट की तरह ही किसी भी एयरपोर्ट के रनवे पर लैंड करेगा, जिसके बाद इसे रिफ्यूल करके इसका दोबारा इस्तेमाल किया जा सकेगा, जिससे जो सैटेलाइट 130 करोड़ रुपए में लॉन्च हो रही है उसे लॉन्च करने का खर्च 10 करोड़ से भी कम हो जाएगा।